सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी मुझे कहाँ नजर लगती है? अच्छा तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस के औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बहू, तू रात के 12 बजे बेटा किचन में क्या कर रही थी? वो मम्मी जी ये रात को लेट आए थे तो इनको खाना गरम करके दे रही थी। बहू तेरी खुद के नजरों में तेरी इज्जत विज्जत है कि नहीं? तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है कि नहीं? है मम्मी जी। क्या जरूरत है आधी रात को उठ के खाना देने की? वो खुद नहीं लेके खा सकता। अरे गलती बहुत तेरी है, तू ही बिगाड़ रही है उसको। मैंने क्या किया मम्मी जी? हर दूसरे तीसरे दिन तो वो दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और तू तो रात को खाना ऐसे देती है जैसे कि वो जंग जीत के आया है। मैं क्या करूं मम्मी जी? तू बहू कुछ मत कर, तू हाथ पे हाथ रख के बस बैठे रहे। आज तो ये दोस्तों के साथ लेट नाइट घूम के आ रहा है, कल शराब पी के आएगा, कल को तेरे साथ मारपीट भी करेगा ना तो फिर आके मुझे मत बोलना। आप ही बताओ मैं क्या करूं मम्मी जी? तू उसकी पत्नी, अगर वो कोई गलत काम करता है तो तू उसे रोका कर। बहू तेरा उसके ऊपर पूरा हक है, अगर वो फिर भी ना माना करे तो मुझे आके बताया कर, मैं लिया करूँगी उसके अच्छे से खबर। ठीक है मम्मी जी। बहू, ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है और क्या कर रहा है? बहू जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट, एक लाइक। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरूरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे, कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सबकी फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू इतनी रात को। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना।
पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। बहू